मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई दिनों से देख रहे हैं विधानसभा में भी आप की तल्ख देखने को मिला। आखिर का कारण क्या था, वो पूरी वजह क्या थी, क्यों दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, देखिए, दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। चूँकि एक विधायक होने के नाते जो विषय ऐसे होते हैं कि जो सरकार के ध्यान में लाने लायक हैं, और चूँकि हम लोग सरकार में हैं तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो कोशिश ये होती है कि सरकार के माध्यम से अच्छा हम लोग करें। तो कोई विषय ऐसा होता है कि जिसमें लगता है कि ध्यान में लाना चाहिए तो लाते हैं ध्यान में। बाकी इसका मतलब कोई ये नहीं होता है कि कोई किसी प्रकार का कोई और विषय है, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि आपने सदन में भी बात रखी, स्कूल शिक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। इसके पहले भी और बार आपकी नाराज़गी सामने आई है। क्या सरकार में रहकर ही, रहते हुए भी आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही, ऐसा भी कुछ? देखिए, सरकार को बने 1 वर्ष हो गए जी। 1 वर्ष में मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें कहीं पर भी कोई सरकार के खिलाफ विषय हो। ये जो सरकार बनी है, ये सरकार में 40 साल का हमारा भी संघर्ष है। और 40 साल के संघर्ष में अनेकों बार जेल गए, अनेकों बार पुलिस की लाठियां खाई हैं, कई प्रकार के आर्थिक नुकसान हुए हैं, मानसिक प्रताड़ना हुई है। तो उतने संघर्ष के बाद ये सरकार आज हम लोगों को देखने मिली है। तो कम से कम हम जैसे कार्यकर्ता जीवन में कभी ये गलती नहीं कर सकते कि भाजपा का नुकसान हो। पर भाजपा का नुकसान अगर हो रहा है और हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो अगर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से पार्टी का नुकसान हो रहा है तो पीड़ा भी होती है, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया है। तो कोई विषय ऐसा होता है तो उसके पीछे कोई भाव ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कोशिश ये होती है कि पार्टी का नुकसान ना हो। उदाहरण के तौर पे एक मीडिया में एक बार ये विषय चला कि मैं कांग्रेस के लोगों के खिलाफ हूँ। मैं कभी कांग्रेस के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने ये बात कही थी, दीपावली मिलन समारोह का कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, तो मैंने ये बात कही थी कि अच्छे लोग कांग्रेस के आए, उनका स्वागत है। सागर जिले में सबसे ज़्यादा या प्रदेश में कांग्रेस के लोगों की सदस्यता हमने कराई। तो मैं अच्छे कांग्रेस के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। पर मैंने ये कहा था कि कांग्रेस से ऐसे लोग आ जाएं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का जितना नुकसान कर सकते थे उतना नुकसान किया। 376 के फर्जी केस लगाए, 302 के केस लगाए, 302 के केस हुए, मार दिए गए कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन मत पेटी पे मार मार के उनका सिर फोड़ दिया। पूरी मत पेटी, उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, खून से कलर में पूरी खून भर गया पूरी पेटी के अंदर। तो ऐसे लोगों को हम क्या स्वीकार कर लें जिनने हमारे कार्यकर्ताओं पर इतने अत्याचार किए, और वही लोग आ जाके फिर हमारे कार्यकर्ताओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तो ये विषय सागर जिले से संबंधित था, और सागर जिले में 2 लोगों को लेकर मेरी घोर आपत्ति पहले भी थी, आज भी है, कि सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन 2 लोगों ने किए, और वो 2 लोग कौन है सब जानते हैं। तो इन 2 लोगों को लेके मेरी आपत्ति थी। अब विषय ये होता है कि मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, तो पार्टी में लोगों को हमने जोड़ा है। तो हमारे विश्वास पे अगर कोई व्यक्ति पार्टी से जुड़ा है और उसके साथ कोई अन्याय होगा, अत्याचार होगा, आज भी हमारी सरकार में होगा,
तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो कौन खड़ा होगा? अब मैं अगर उसके साथ खड़ा होता हूँ तो इसका मतलब वो मैं किसी का विरोधी हो गया? ये तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। जो मेरा धर्म है, जिसको मैं पार्टी में लेके आया, मेरे विश्वास पे पार्टी में आया, और उसको ने उस समय भी संघर्ष किया जब हम विपक्ष में थे, और जब हमारी सरकार आ गई तब कांग्रेस के लोग जो भाजपा में आए वो अत्याचार कर रहे। तो मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? और इसलिए मैंने उस विषय को बोला था। दूसरा विषय जो था वो CDR को लेकर था। तो जिस दिन हमारे ज़िले में बैठक थी, राजेंद्र शुक्ला जी गए थे। हमारे यहाँ पुलिस में कुछ लोग ऐसे थे जो एक नेता के इशारे पर, भाजपा के एक नेता के इशारे पर पार्टी के लोगों की CDR निकलवा रहे थे। पार्टी के लोगों के नंबर CDR पे लगवाए हुए थे और लोगों को दबाव बनाया जा रहा था। लोगों उस आड़ में कई बच्चियों को फ़ोन हो रहे थे। कई बच्चियाँ मुझसे आके मिली कि मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हारा CDR है, इतना पैसा दो। तो एक उसको लेकर वसूली हो रही थी। तो मैं क्या इसको होने दूं क्या? अगर मैं नहीं बोलूँगा, मैं अधिकारियों के ध्यान में फ़ोन से 4 बार ला चुका था। तो उसके बाद अगर नई कार्रवाई हो रही तो मैं क्या करूं? मैं नहीं बोलूं क्या? तो इसको हमने बोला, इसमें कहाँ पार्टी के खिलाफ हो गया। तीसरा, जैसे कल का विषय है, तो कल का भी विषय हमने यही है कि प्रदेश भर में अनेक जगह धर्मांतरण हो रहे हैं। अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर जो कई जगह मिशनरीज काम कर रही हैं, कई जगह राष्ट्रगान नहीं हो रहे हैं, बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। जो स्कूल कई चल रहे हैं, ज़मीन में बैठ बच्चों को बिठाला जा रहा, टाट पट्टी भी नहीं है, एक कमरे में बिठाला जा रहा है। 40 बच्चे हैं, 100 बच्चों की मैपिंग हो रही है। बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। तो मैं ये चाहता था कि सरकार इस बारे में कुछ सख्त कदम उठाए। सोचने की ज़रूरत नहीं है, नियम कानून है, मान्यता समाप्त करो, उठाओ, जेल में डालो, कल सब ठीक हो जाएगा। तो सख्ती नहीं करोगे, सरकार किस काम के लिए होती है? हम क्या बेटियों का यौन शोषण होने दें क्या बच्चों का? अभी 4 दिन पहले हमारे क्षेत्र में एक बच्चे का यौन शोषण हुआ, उसके माता पिता ने FIR कराई। तो ये क्या हम होने दें? तो सरकार में है तो क्या हम इस चीज़ पे नहीं बोले? तो ये तो हमारा धर्म है, हम जनता ने हमें विश्वास दिया है। तो मैं तो यही कह रहा था कि इस पे हमें सख्ती करने की ज़रूरत है, सख्ती करें। तो इसमें कहाँ सरकार के खिलाफ हो गया? लेकिन जिस तरीके से आपकी बातें आई हैं और आपने बातें रखी हैं, आखिरकार क्यों नहीं प्रशासन सुन रहा है? सागर में आपने CDR का जिक्र किया, CDR क्यों लगाई गई? ऐसा कौन नेता है? क्या संगठन में आपने उसकी कंप्लेन नहीं की? नहीं, प्रशासन तो सुन रहा है, पर जो हमने कहा ना कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस से लोग भाजपा में आए हैं वो सब ये कर रहे हैं। प्रशासन की कहीं गलती नहीं है। संगठन में आपने बातचीत की होगी। प्रशासन तो ये जानता है ना कि हमें किसकी सुनना है। तो जिनकी सुनना है उनको, वो कांग्रेस के लोग हैं। जिनकी प्रशासन सुन रहा है तो वो भाजपा को क्यों मजबूत करेंगे? वो तो चाहेंगे कि भाजपा कमजोर हो, वो मजबूत हों। या यूँ कहूँ कि आप भाजपा में कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। या यूँ कहूँ कि आपको दबाने के लिए, आपकी ना सुनने के लिए वो अपनी अपनी चला रहे हैं और आप इस वजह से प्रशासन। देखिए, सवाल ये है कि वो बीच में मैं हूँ ना, तो वो जो मेरे कारण जो चाहते हैं कि भाजपा ख़त्म हो जाए और उनकी पार्टी बन जाए यहाँ पे, वो मेरे कारण नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरे से तकलीफ़ है और वो मैं होने नहीं दूंगा। भाजपा को ख़त्म सागर ज़िले में नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे, कांग्रेस के लोग कुछ भी कर लें। आपने इसकी शिकायत संगठन में रखी हो या दिल्ली शीर्ष नेतृत्व के पास भी कोई भेजी हो खबर? सबको मालूम है, सब इतना नहीं जानते कि सागर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी में इतने हमारे विधायक हैं, तो कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को मंत्री बना दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना दो, राजनीतिक परिस्थितियां थी, बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भाजपा का भी तो एक बन जाता ना ज़िले से, तो कम से कम संतुलन तो बना रहता ना। अब तो सागर ज़िले में कांग्रेस की सरकार है।
आप और गोपाल भार्गव सीनियर लीडर हैं सागर जिले से। अब कार्यकर्ताओं में कैसा मैसेज जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में तो मैसेज गलत। देखिए कार्यकर्ताओं में हम और भार्गव जी तो हमेशा एक थे, जीवन भर से साथ में संघर्ष कर रहे, साथ में जेल जाते थे, साथ में लाठियां खाते थे। वो काम 40 साल से कर रहे, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो हम लोग तो हमेशा एक थे। पर कांग्रेस के जो लोग आए हैं वो कोशिश करते थे कि कैसे भी ये हो जाए, तो मंत्री के नाम पे लड़ाना कि आप मंत्री बन जाओगे, वो बन जाएंगे, ये वो हो जाएगा। पर जब लोगों ने देखा कि भार्गव जी और ये तो एक हैं, तो पूरे कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा हुआ। बुंदेलखंड में पूरे में कार्यकर्ताओं में ये विश्वास पैदा हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी की बात कहने वाले लोग तो हमारे पास आज भी हैं। आज भी भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह जैसे लोग हैं जो हमारे लिए लड़ सकते हैं। ये कांग्रेसी हमें दबा नहीं सकते, ऐसे लोग हमारे पास हैं। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गया है, एक अच्छा संदेश उसका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में गया है। और हम दोनों लोग मिलकर और पार्टी के सारे लोग मिलकर, ये जो कांग्रेसी चाहते हैं कि अपनी वहाँ पे सत्ता स्थापित करके अपने लोग खड़े करके और फिर कभी भी दल बदल कर लें, जो एक बार कर लेता है वो तो कभी भी कर लेता है, कोई तो उनका वो तो होता नहीं है, तो वो तो कभी भी कहाँ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो भाजपा को कमज़ोर करके अपनी ताकत मजबूत करके अपना सब करके और उसके बाद कभी भी वो कर लो, तो दूसरी पार्टी में चले जाओ। हमें तो लाठी ही खाना है। जिस दिन कांग्रेस आएगी तो उस दिन तो लाठी खाने वालों में भार्गव और भूपेंद्र सिंह ही होंगे। या यूँ कहूँ कि इस वक्त भी वही स्थिति है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो दरी पट्टी उठाते थे, वो आज भी वही काम कर रहे हैं, और जो बाहर से आए हुए हैं उनको मलाई मिल रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मलाई मिल रही है या भाजपा के कार्यकर्ता टाट पट्टी उठा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पूरा सम्मान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान हमेशा रहता है। कार्यकर्ता का पूरा सम्मान है, कार्यकर्ताओं की पूरी भावनाओं का आदर पार्टी कर रही है, और जो बात हम लोग पार्टी के ध्यान में लाते हैं पार्टी उस पर ठीक निर्णय भी कर रही है। कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई, उस समय सरकार बनाना थी तो बना, लोग आए थे, सरकार टूटी बनी, तो वो सब अलग कारण है। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ना कोई सम्मान में कमी है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई दिक्कत है, और ना कोई कार्यकर्ता टाट पट्टी उठाने का काम कर रहा है। कार्यकर्ता के नाते जो काम है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सागर जिले में एक कठिनाई है तो उसको कर रहे हैं। सागर जिले में जिस तरीके से कांग्रेस के लोग हावी हो रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह जी का जब आपका ये बयान आया था तब बीडी शर्मा ने एक बयान दिया था कि वो उनकी निजी लड़ाई है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं, वो दो व्यक्ति के बीच की लड़ाई है। देखिए ये बहुत आपत्तिजनक बयान था। चूँकि वो अध्यक्ष थे मैं इसलिए बोला नहीं, मैंने अध्यक्ष की गरिमा का सम्मान किया। पर मेरी किस बात की निजी लड़ाई थी? मैं अगर उनसे समझौता कर लूं तो मेरा किस बात का झगड़ा है? मैं तो पार्टी के लिए लड़ रहा हूं, मेरी कौन सी व्यक्तिगत लड़ाई है? और बीडी शर्मा जी को तो पार्टी में काम करते हुए अभी 5-7 ही साल हुए होंगे, इसके पहले तो वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो उनका ये बयान आपत्तिजनक है कि मेरी निजी लड़ाई थी। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं थी। मैं तो आज चाहूँ तो मेरे बहुत अच्छे संबंध हो जाएं, मैं वहाँ समझौता कर लूँ और उनकी जय जयकार कर लूँ, तो मेरे तो व्यक्तिगत मेरी किस बात की लड़ाई? मैं तो कार्यकर्ता के लिए लड़ रहा था ना। कार्यकर्ता पिट रहा है, मैं बोलूँगा तो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई। मेरा क्या बिगाड़ा? मेरा कौन सा व्यक्तिगत लड़ाई हो गई? मेरा क्या नुकसान कर दिया जो मेरी व्यक्ति, उनकी इतनी औकात भी नहीं कि मेरा नुकसान कर पाएंगे वो। तो मेरी क्या व्यक्तिगत लड़ाई थी? इसलिए मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। पर उनको मेरे से एक बार पूछना तो था, उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं। तो मैंने तो अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान रखा, नहीं तो मैं भी कुछ बोल देता। तो वो आपत्तिजनक था, उनको ऐसा अध्यक्ष के नाते नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने मर्यादा का पालन किया, नहीं तो जवाब मैं भी दे सकता था। ये भूपेंद्र सिंह जिन्होंने साफ कहा कि बीजेपी में जो कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता हैं वो सागर में थोड़ा सा अपने आप को दिखा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अपनी बात हमेशा पार्टी के फोरम पर रखता रहूँगा, और सरकार हमारी है, हम सरकार को बताते रहेंगे कहाँ वो गलती कर रही है।
ताकि वो गलतियों को सुधार सके। कैमरामैन सुनील के साथ रचित खटिल, पब्लिक वाणी न्यूज़, भोपाल।